है एनर्जी ऑडिट की नीड क्यों पड़ती है एंड एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है। इस लेक्चर में हम लोग काफ़ी डिटेल में समझेंगे। एनर्जी ऑडिट को समझने से पहले जो टर्म ऑडिट है उसको समझते हैं। सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट कोई फंड देती है एंड वो ऑर्गेनाइजेशन उस फंड से 1 साल तक किसी पर्टिकुलर काम में पैसा इन्वेस्ट करती है। तो 1 साल में ऑर्गेनाइजेशन उस फंड से कितना पैसा निकालता है, कहाँ कहाँ पर उस पैसे को खर्च करता है, उसका एक ऑडिट बनाना पड़ता है एंड ऑडिट बनवा कर अकाउंटेंट से पास करवाना पड़ता है। सो एनर्जी ऑडिट में भी ऑडिट का सेम वही फंक्शन होता है। जो हम लोग एनर्जी जनरेट करते हैं उसका किस तरह से यूटिलाइजेशन होता है, उसका एक एनर्जी ऑडिट चार्ट बनाया जाता है। एनर्जी कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज हो रही है, बिल्डिंग में हो रही है, मॉल्स में हो रही है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए हो रहा है। एनर्जी के कंजप्शन को एक ऑडिट में एक्सप्रेस किया जाता है। सो सिंपल वर्ड में अगर बोले तो एनर्जी ऑडिट इज़ एन इंस्पेक्शन, सर्वे एंड एनालिसिस ऑफ एनर्जी कंजप्शन इन अ बिल्डिंग। किसी बिल्डिंग में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है उसका सर्वे करना, एनालिसिस करना, इंस्पेक्ट करना, दीज आर कॉल्ड एनर्जी ऑडिट। जब किसी बिल्डिंग का हम लोग ऑडिट कराते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, लाइक डोर्स, विंडोज, सेलिंग्स, वॉल्स। इन सब के थ्रू हीट ट्रांसफ़र एनालिसिस किया जाता है। सपोज आप घर में एसी का यूज़ कर रहे होंगे तो एसी ऑपरेट होने में, रूम को ठंडा करने में कितना इलेक्ट्रिसिटी एयर कंडीशनर कंज्यूम कर रहा है, वो इस बात पर भी डिपेंड रहेगा कि आपके रूम के अंदर कितना टेम्परेचर ट्रांसफ़र हो रहा है, दीवार का थिकनेस कितना है, उस पर किस तरह का पेंट चढ़ाया गया है, सीलिंग्स के ऊपर किस तरह का कोटिंग किया गया है, डोर्स या फिर विंडोज़ को किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, दीवार पर ब्लैक कलर का पेंट तो नहीं किया गया है, बिकॉज जो ब्लैक कलर होती है वो रेडिएशन को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। सो इन सब चीज़ पर हीट ट्रांसफ़र डिपेंड रहता है एंड हीट ट्रांसफ़र किस तरह से रूम के अंदर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो आपके घर में एसी लगा हुआ रहेगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा टू कूल द एनवायरनमेंट ऑफ योर रूम। नीड ऑफ एनर्जी ऑडिट। किसी इंडस्ट्री में जब हम लोग एनर्जी ऑडिट करवाते हैं तो इससे हमें क्लियरली पता चल जाता है कि उसमें हम लोग कितना सप्लाई कर रहे हैं एंड हमें कितना एनर्जी सप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है। जब तक एनर्जी ऑडिट नहीं करवाएंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपके इंडस्ट्री में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है टू कंप्लीट एनी पर्टिकुलर टास्क। एंड एनर्जी ऑडिट करवाने का इम्पोर्टेंट रीज़न ये भी होता है कि जब हम लोग एनर्जी ऑडिट करवाते हैं तो इससे हमें पता चलती है कि एनर्जी कहाँ पर वेस्ट हो रही है एंड उसको हम लोग कहाँ पर सेव कर सकते हैं ताकि इंडस्ट्री की इफ़िशियंसी इंक्रीज हो सके। कोई भी इंडस्ट्री में डिफरेंट फैक्टर्स को मैनेज करने के लिए एनर्जी ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है। किसी इंडस्ट्री में सप्लाई होने वाली एनर्जी कहाँ पर वेस्ट हो रही है एंड कहाँ पर इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए एनर्जी ऑडिट की नीड पड़ती है। द एनर्जी ऑडिट वुड गिव अ पॉजिटिव ओरिएंटेशन टू द एनर्जी कॉस्ट रिडक्शन, प्रिवेंशन, मेंटेनेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम्स। एनर्जी ऑडिट से ऑर्गेनाइजेशन को क्लियरली आइडिया मिलता है कि कहाँ पर एनर्जी वेस्टेज हो रहा है। इसके थ्रू कंपनी को एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। एनर्जी का इफ़िशिएंट यूज़ होने से इलेक्ट्रिसिटी बिल और ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है। यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम, इसका मतलब क्या है? एनर्जी ऑडिट के दौरान मशीन्स, इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की कंडीशन चेक की जाती है। इससे पता चल जाता है कि कौन सा मशीन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है या ख़राब हो सकती है। टाइम से मेंटेनेंस करने पर अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन और प्रोडक्शन लॉसेज अवॉइड होता है, क्योंकि अगर पहले से पता नहीं होगा, अचानक से कोई मशीन ख़राब हो जाएगी तो उस टाइम प्रोडक्शन का कंटिन्यूटी ख़राब हो जाएगा, ब्रेकडाउन आ जाएगा, जिससे प्रोडक्शन लॉसेज होगी। पर एनर्जी ऑडिट के थ्रू हमें ऑलरेडी पता होगा कौन सा मशीन कब ख़राब हो सकती है। सो टाइम से मेंटेनेंस कराने पर अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन और प्रोडक्शन लॉसेज रुक सकता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से मशीन की लाइफ इंक्रीज होती है एज वेल एज इफ़िशियंसी भी बनी रहती है। क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम्स, इसका मतलब है एनर्जी ऑडिट इनडायरेक्टली क्वालिटी कंट्रोल में हेल्प करता है, क्योंकि इफ़िशिएंट और वेल मेंटेन्ड इक्विपमेंट से प्रोडक्ट क्वालिटी इम्प्रूव होती है। अब जाहिर सी बात है, जितना अच्छा मशीन आपके पास होगा, मशीन का परफॉर्मेंस जितना अच्छा होगा,
तो प्रोडक्ट क्वालिटी भी बेहतर मिलती है। प्रॉपर एनर्जी यूटिलाइजेशन से प्रोसेस स्टेबल रहता है, जिससे डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स कम बनते हैं। प्रोडक्टिव क्वालिटी करने का मतलब है एनर्जी का अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके तो सिस्टम प्रोसेस स्टेबल रहता है, जिससे डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स कम बनते हैं। अब मशीन ही ख़राब रहेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी डिफेक्टिव हो सकता है। इसलिए इंडस्ट्री में इफ़िशिएंट एंड वेल मेंटेन्ड इक्विपमेंट हम लोग इंस्टॉल करते हैं। एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम के साथ एनर्जी ऑडिट इंटीग्रेशन से ओवरऑल प्रोडक्शन सिस्टम रिलायबल और सस्टेनेबल बन जाता है। नाउ हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट। फर्स्ट वन इज़ प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट। इसको वॉक थ्रू ऑडिट भी बोला जाता है। यह सबसे बेसिक ऑडिट होता है, मतलब वी कैन से इट इज़ अ सिंपल ऑडिट प्रोसेस। इसमें जो ऑडिट करने वाला ऑडिटर होता है साइट का वॉक थ्रू सर्वे करता है, मतलब जो साइट रहेगा वहाँ पे विजिट करेगा, घूम घूम कर वहाँ पर सर्वे करेगा। एंड उसका मेन फोकस यही होगा कि एनर्जी कहाँ पर वेस्ट हो रही है, इस चीज़ को वो चेक करेगा। एंड इमीडिएट एनर्जी सेविंग कहाँ की जा सकती है, इस चीज़ को नोट डाउन करेगा। लाइक कहीं पे अननेसेसरी लाइट्स जल रहे हैं या फिर नीड से ज़्यादा बल्ब वहाँ पर इंस्टॉल्ड है, तो बल्ब्स के नंबर्स को रिड्यूस करके एंड अननेसेसरी लाइट्स को ऑफ करके एनर्जी कंजप्शन को रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट है डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट। इसको कंप्रहेंसिव ऑडिट भी बोला जाता है। यह सबसे डीपली में किया जाने वाला ऑडिट है। इससे पूरा सिस्टम स्टडी होता है, मशीन्स, लाइटिंग, HVAC, बॉयलर्स, कंप्रेसर्स, पावर फैक्टर एंड अदर लॉसेज को प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन और मॉनिटरिंग किया जाता है। मतलब किसी सिस्टम के लिए जब हम लोग डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट करवाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी डीप में रिसर्च होती है, किस तरह से सिस्टम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है एंड एनर्जी लॉसेस को रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट ग्रेड एनर्जी ऑडिट। इस टाइप का ऑडिट हम लोग तब करवाते हैं जब कोई मेजर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना होता है। लाइक कोई बिग एनर्जी एफिशिएंट मशीन्स लगानी है या फिर सपोज सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करना है, कोई इंडस्ट्री लगाना है, कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग इस टाइप का एनर्जी ऑडिट करवाते हैं। इसमें डिटेल्ड फाइनेंशियल एनालिसिस, पेबैक पीरियड एंड ROI कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है जनरल एनर्जी ऑडिट, जिसको मिनी ऑडिट या फिर यूटिलिटी कॉस्ट एनालिसिस भी बोला जाता है। इसमें बेसिक मेजरमेंट्स एंड डेटा कलेक्शन किया जाता है, लाइक यूटिलिटी बिल्स, कनेक्टेड लोड, प्रोडक्शन डेटा को एनालाइज किया जाता है। एंड इस ऑडिट से हमें यह पता चलता है कि किस सेक्शन में ज़्यादा एनर्जी यूज हो रही है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।